How guys, how are you? And I hope all will be well with you. And today's video lecture I am going to discuss about the high school से first flight chapters. Madam rides the bus that is written by बलिकन्नन। तो आज के इस चैप्टर में देखते हैं कि मैडम राइट्स द बस, जो कि चैप्टर का नाम है, बलिकन्नन के द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में देखते हैं कि लेखक ने किस प्रकार से इस लेसन को लिखा है, और लेखक के बारे में जान करके हम लेसन को भी कोरिलेट कर पाते हैं। तो आप देखते हैं बलिकन्नन एज सुडनेम ऑफ R.S. कृष्णा स्वामीज। तो यहाँ पे देखते हैं बलिकन्नन जो है वो एक प्रकार का उपनाम है ऑफ किसका है, R.S. कृष्णा स्वामी। ही इज एन इंडियन तमिल राइटर। ही इज एन इंडियन तमिल राइटर। वो क्या है, एक भारतीय तमिल लेखक हैं, जर्नलिस्ट हैं। जर्नलिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु राइट्स फॉर न्यूज़पेपर। जो न्यूज़पेपर के लिए लिखता है तो उसको जर्नलिस्ट बोलते हैं। क्रिटिक आलोचक रहे हैं। ट्रांसलेटर अनुवादक रहे हैं, मैंने अनुवाद करने वाले रहे हैं। थीम ऑफ द स्टोरी, इस जो पार्ट की जो थीम है, थ्रू बली, जो कि बली के माध्यम से है। इन मैडम राइट्स द बस, जो कि मैडम राइट्स द बस जो कि शीर्षक है। बलिकन्नन जो कि इसके लेखक हैं। डिपेक्ट्स माने वर्णन करते हैं द क्यूरियस नेचर ऑफ द चिल्ड्रन, माने बच्चों के अंदर जो बहुत बड़ी प्राकृतिक जिज्ञासा होती है उसके बारे में हमारे लेखक ने इस पाठ में बताया है। और इस चैप्टर को जो लिखा है मैडम राइट्स द बस, तो मैडम एक छोटी लड़की है 8 साल की, वो बस की सवारी करती है। तो उसी के बारे में जो बच्चे की क्यूरियोसिटी है उसके बारे में ही बलिकन्नन यानी कि जो हमारे इस लेसन के जो राइटर हैं उन्होंने उस 8 वर्ष की बच्ची के बारे में प्रकाश डाला है। तो आप देखते हैं इसके बाद अबाउट द लेसन। देखते हैं द लेसन मैडम राइट द बस। इस लेसन माने मैडम राइट्स द बस में इज अबाउट ए ब्रेव 8 years ओल्ड, मतलब 8 साल की बच्ची है। हु हैड ए स्ट्रॉन्ग डिजायर, जिसको बड़ी तीव्र इच्छा है। एंड अलॉन्ग विद इट, और उस इच्छा को पूरा करने में वो प्रयास करती है। द करेज टू फुलफिल इट, माने कि उस साहसिक कार्य को वो पूरा करना चाहती है। कौन सा वो कार्य है, मतलब बस की सवारी करना। आगे देखते हैं सी लाइक्ड, उसको पसंद था। गेजिंग देखना। एट द हसल बसल, माने कि शोरगुल युक्त गलियाँ, शोर शराबा उसको थोड़ा बहुत पसंद था। ऑफ द स्ट्रीट माने गली का। एंड हर फेवरेट पार्ट वाज द साइट ऑफ ए बस अराइविंग एंड डिपार्चिंग। तो मतलब यहाँ देखते हैं हसल बसल का मतलब होता है हल्ला गुल्ला, मतलब शहर जो गली का जो शोर शराबा होता था वो उसको बहुत अच्छा लगता था। एंड हर फेवरेट पार्ट वाज द साइट ऑफ द बस अराइविंग एंड डिपार्चिंग, और उसका जो फेवरेट पार्ट क्या था, दिन का पल क्या था, तो वो था जो बसों का गली में आना और जाना था, वो उसको बहुत अट्रैक्ट करता था, बहुत उसको अच्छा लगता था। 10 इस प्रकार से सी डेवलप्ड अ डीप डिजायर, और उस बस का आवागमन देख करके उसके दिमाग में एक बात बैठ जाती है और उसने अपने माइंड में मेकअप कर लिया, मैंने डेवलप कर लिया उसने डीप डिजायर टू ट्रैवल बाई बस, और उसको लगा कि अब उसको बस की यात्रा करनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसके अंदर जो गहरी तीव्र इच्छा होती है बस की यात्रा करने में, वो उसके हृदय में, उसके माइंड में डेवलप हो जाती है ना। तो इस प्रकार से ये लेसन रहेगा। आज आप इसके बाद इसके मीनिंग देखेंगे, फिर इसके शॉर्ट आंसर और इसके फिर लॉन्ग आंसर देखने वाले हैं। तो यहाँ देखते हैं कार्ड का मतलब नेम मैच, पुकारा जाता था। क्यूरियस का मतलब ईगर टू नो, उत्सुक। अबाउट का मतलब अराउंड द साइड, चारों ओर। एंजॉयबल का मतलब होता है प्लीजरेबल, माने आनंददायक। एक्सपीरियंसेस का मतलब फील से अनुभव करना होता है। फैंसिनेटिंग का मतलब अट्रैक्टिव या मोहक होता है। पास्ट का मतलब वेंट एक्रोस, माने गुजरती थी। सोर्स का मतलब प्लेस ऑफ ओरिजिन, स्रोत। ग्रीव का मतलब यहाँ पे डेवलप्ड या बढ़ गई। विस्टफुली का मतलब लॉन्गिंगली, लालायित होकर के। साउट, यहाँ साउट का मतलब लाउड, क्राई मतलब चिल्लाना है। ओवर का मतलब यहाँ पे एबव है, जिसका मतलब अधिक है। एट ऑल का मतलब बाई एनी मीन्स, या किसी भी तरह। सेम, तो सेम का मतलब हो जाता है अलाइक, जिसका मतलब होता है एक समान। यहाँ देखते हैं ऑन का मतलब होता है कंटिन्यूअस, लगातार। फाइन का मतलब प्लीसेंट या सुहावनी होता है।
स्मॉल का मतलब थिन या पतली होता है। यहाँ देखते हैं फाइन, फाइन का मतलब प्लीसेंट या सुहावनी होता है। स्मॉल, स्मॉल का मतलब थिन या पतली। रेज्ड का मतलब लिफ्टेड या उठाया। हूएवर का मतलब यह एनीवन, एनी पर्सन, जिसे भी। कम टू स्टॉप मतलब स्टॉप मैंने रुक गई। स्टिल का मतलब इवन नाउ, अब भी। जॉली का मतलब हैप्पी या खुशमिजाज होता है। सॉर्ट का मतलब टाइप या प्रकार होता है। तो ये इस लेसन के जो मीनिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मीनिंग अंग्रेजी भाषा की एक प्रकार की ज्ञान होती है। अगर आपके मीनिंग अच्छे हैं तो आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली ठीक होगी और आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो यहाँ देखते हैं मूव, मूव का मतलब होता है चेंज या पोजीशन या हिलना। अवॉइडिंग का मतलब स्केपिंग या बचते हुए। एम्प्टी का मतलब वैकेंट या खाली है। ट्विस्ट का मतलब होता है 2 टाइम्स या 2 बार। ग्लीमिंग का मतलब होता है शाइनिंग मतलब चमकते हुए। साइड्स का मतलब एज या किनारे होता है। बार्स का मतलब रोड या छड़ें होता है। व्यू का मतलब सीन या दृश्य होता है। डिस्टेंट का मतलब सिचुएटेड फॉर या दूरस्थ होता है। वंडरफुल का मतलब अमेजिंग या अद्भुत होता है। एल्डरली का मतलब रादर ओल्ड मतलब वयोवृद्ध होता है। और इसके बाद है हार्टिकली माने फुल ऑफ ईगो यानी घमंड से। और इसके बाद होता है ग्रो अप, तो ग्रो अप का मतलब यहाँ पे हो जाता है एल्डरली यानी वयस्क। और इसके बाद होता है ग्रेजुअली। इसके बाद देखिए पंच्ड का मतलब मैड होल छेद किया। जस्ट का मतलब ओनली या केवल। हिट का मतलब अराइव या आना। दैट इज वाई का मतलब सो इसी वजह से। एफरेट का मतलब फियरफुल या भयभीत होता है। रिपल्सिव का मतलब डिस्गस्टिंग माने घृणास्पद होता है। स्पिल का मतलब टू फॉल या वेस्टफुली छलकना जिसका अर्थ होता है। सोशिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली या मिलनसार। और इसके बाद होता है ऑल द सेम का मतलब एनी वे, इसके बावजूद। बोदर का मतलब टू वेरी चिंता करना। केयरफुल का मतलब विद केयर मतलब सावधानीपूर्वक। मैक फॉर, और मैक फॉर का मतलब होता है मैक पॉसिबल या जिसको बोलते हैं संभव। इसके बाद देखते हैं रेसिस्टिंग का मतलब होता है प्रिवेंटिंग या दबाकर। बैलून्स का मतलब होता है ब्लेडर या गुब्बारे। इनफ का मतलब सफिशिएंट या पर्याप्त होता है। नॉलेज का मतलब इन्फॉर्मेशन या ज्ञान होता है। एक्सक्यूरियस का मतलब होता है शॉर्ट ट्रिप या फिर सैर सपाटे। और इसके बाद एक्सकर्सन है, एक्सकर्सन्स में शॉर्ट ट्रिप्स सैर सपाटे छोटी यात्रा। बेयर का मतलब एम्प्टी, बरेन या बंजर खाली जिसको बोलते हैं। इसके बाद पास्ट का मतलब होता है क्रॉसिंग माने के सामने। डू का मतलब होता है लुक, लुक का मतलब देखो। गिली, और इसके बाद देखते हैं गिली मीन्स जॉय या खुशी होता है। फ्राइटेंड, अफ्रेड इसका मतलब होता है भयभीत। मूव्ड ऑफ का मतलब लेफ्ट या हट गई। ड्रू नियर का मतलब कैम क्लोजर टू समीप आई। रोर का मतलब लाउड नॉइज से तेज आवाज़ गरजना होता है। ट्रैवल्स का मतलब क्रॉस्ड या पार किया। और वंडर का मतलब यहाँ पे सरप्राइज जिसका मतलब विस्मय है। इसके बाद देखते हैं साइट, साइट का मतलब टूरिस्ट या प्लेस या दर्शनीय स्थल। अबाउट का मतलब रिगार्डिंग के बारे में। आइडर का मतलब आल्सो या भी होता है। पोस्ट का मतलब प्राइस या कीमत होना होता है। स्ट्रग्ड माने रेज शोल्डर्स कंधे उचकाए। लुकिंग फॉर का मतलब सर्चिंग फॉर तलाश कर रही। स्ट्रक का मतलब हिट या टकराई। लॉस्ट का मतलब डाइड खो दिया। हॉरिबल, और यहाँ हॉरिबल का मतलब है डिलीटफुल या भयानक। फ्राइटिंग का मतलब होता है फियरफुल डरावनी। स्प्रेड एगल्ड एक्सटेंडेड मानी फैली हुई। उसके बाद होता है मूव डाउन का मतलब कंटिन्यू या चलती रही। एंथुसियाज्म का मतलब जियल उत्साह होता है। और नो लॉन्गर, नो मोर मतलब अब और नहीं। 10 का मतलब सो इसके फलस्वरूप। वेल का मतलब ऑल राइट ठीक है। ज्वाइन का मतलब यूनाइटेड या शामिल होना। अवेक का मतलब अराउज्ड या जागी हुई। रियल का मतलब एक्चुअल या वास्तविक होता है। कन्वर्सेशन का मतलब टॉक या बातचीत होता है। और चिट का मतलब स्मॉल गर्ल छोटी बच्ची होता है। तो ये इसके मीनिंग रहे हैं। अब इसके चलते हैं शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर पे, और कुछ इसके खास MCQs हैं उनके बारे में भी थोड़ी चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। हु वाज बली, वाई डिड सी कीप स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर। बली कौन थी, वह मुख्य दरवाजे पर क्यों खड़ी रहती थी। तो आंसर हो जाएगा बली वाज एन 8 years ओल्ड गर्ल, 8 साल की लड़की थी। हु वाज वेरी क्यूरियस, जो बहुत जिज्ञासु थी। बली कैप स्टैंडिंग, वो इन फ्रंट ऑफ द डोर दरवाजे के सामने खड़ी रहती थी। एज देयर, वहाँ पे एज देयर वर नो प्लेमेट्स, हालांकि वहाँ पे कोई उसके साथ खेलने वाला नहीं हुआ करता था। ऑफ हर एज, उसकी उम्र के समान। सो इसलिए सी यूज टू कीप ऑन वाचिंग द स्ट्रीट आउटसाइड हर हाउस।
सो इसलिए सी यूज टू कीप, देखा करती थी, ऑन वॉचिंग, देखा करती थी, द स्ट्रीट, गली में, आउटसाइड हर हाउस, अपने घर से वह गली की ओर देखा करती थी। इस वजह से वो वहाँ पे खड़ी रहती थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, व्हाट वाज द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग दैट बली सा ऑन द स्ट्रीट। बली जो गली में देखती थी उसमें सबसे आकर्षक क्या था? तो यहाँ देखते हैं द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग, जो सबसे आकर्षक वस्तु हुआ करती थी, दैट, जिसे बली सा, बली देखा करती थी, ऑन द स्ट्रीट, गली में, वाज द बस, वो बस हुआ करती थी, दैट ट्रैवल, जो जाती थी, बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन, मतलब कि उसके गांव से होकर के बस गुजरती थी और गांव जाती थी, और सिटी को जाती थी, उसके गांव से होकर गुजरती थी। एट पास इट, वो गुजरती थी, थ्रू हर स्ट्रीट, गली से होकर के गुजरती थी, ईच आवर, माने हर घंटे, वंस गोइंग टू द टाउन, एक बस जो टाउन की ओर जाया करती थी, एंड वंस कमिंग बैक, और जो दोबारा वापस आया करती थी, वो कहाँ जाती थी? गांव की ओर जाया करती थी, एक सिटी की ओर जाया करती थी, ऐसा वो देखा करती थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, व्हाट हैज़ बीन कॉल्ड फॉर्च्यून फॉर बली, बली के लिए सौभाग्य किसे कहा गया है? तो आंसर देखेंगे, द बस फेयर, बस का जो किराया है, विच वाज 30 पैसे, जो कि 30 पैसे था, ओनली, केवल, अ सम कंसीडर्ड सो स्मॉल, हालांकि बहुत छोटा धन था, हैज़ बीन कॉल्ड फॉर्च्यून फॉर बली, और यही जो 30 पैसे का जो धन है वही जो है वो बली के लिए फॉर्च्यून बुलाया गया है, या उसको कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, व्हाट डिड बली डू आफ्टर सी गॉट इनटू द बस, बस के अंदर जाने के बाद बली ने क्या किया? व्हेन बली गॉट इनटू द बस, वो जब बस में चढ़ी, सी लुक्ड एट एवरीथिंग, उसने हर तरफ देखा, वेरी थॉरोली, माने कि बारीकी से, व्हेन सी लुक्ड आउटसाइड, जब उसने बाहर की तरफ देखा, सी फाउंड, उसने पाया, हर व्यू कट ऑफ बाई द कैनवास ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो, तो उसने क्या देखा? सी फाउंड, उसने पाया, हर व्यू कट ऑफ, अलग कर दिया गया था, बाय द कैनवास, मोटे कपड़े से, ब्लाइंड, उसको ढक दिया गया था, दैट कवर्ड, जिसने ढक रखा था, द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो, यानी कि विंडो का नीचे का भाग जो था वो ढका हुआ था कैनवास के मोटे कपड़े से। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, हाउ डिड द बस कंडक्टर रिसीव बली, बस के कंडक्टर ने बली का स्वागत कैसे किया? तो देखते हैं, द बस कंडक्टर रिसीव्ड बली रिस्पेक्टफुली, बड़े सम्मान के साथ उसने उसका स्वागत किया, द कंडक्टर रिफर्ड टू हर एज मैडम, और कंडक्टर ने उसको मैडम से संबोधित किया, एज सी बिहेव्ड लाइक ए ग्रुप अप, ग्रोन अप होना चाहिए यहाँ पे, वुमेन, एंड डिड नॉट थिंक दैट सी वाज अ चाइल्ड, तो यहाँ देखते हैं मैडम से संबोधित किया, एज सी बिहेव्ड, क्योंकि उसने ऐसा व्यवहार किया, लाइक ए ग्रोन अप, यहाँ पे ग्रुप अप, ग्रोन अप वुमेन, माने कि उसने एक परिपक्व महिला के समान व्यवहार किया, एंड डिड नॉट थिंक, और नहीं सोचा, दैट सी वाज ए चाइल्ड, और उसने नहीं सोचा कि वो एक छोटी बच्ची है, ये कंडक्टर ने सोचा था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, हाउ डिड बली मैनेज टू मूव आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज, बली ने अपनी माँ की जानकारी के बिना घर से बाहर निकलने का प्रबंध कैसे किया? तो बली मैनेज्ड वेरी इजीली, बली ने बड़ी सरलता से मैनेज किया, टू मूव आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर निकलने का, विदाउट हर मदर्स नॉलेज, बिना उसकी माँ की जानकारी के बिना, बिकॉज, क्योंकि, एवरी डे, हर दिन, आफ्टर लंच, यानी कि भोजन करने के बाद, हर मदर टुक ए नैप, उसकी मदर एक झपकी लेती थी, फ्रॉम अबाउट 1 to 4, 1 से 4 घंटे तक, मतलब वो सो जाती थी, बली यूज दिस हावर्स, और बली ने इन्हीं घंटों को ले लिया, फॉर हर फर्स्ट एक्सकर्शन आउटसाइड द विलेज, और बली ने इसी समय में बस की यात्रा करने के लिए, एक छोटी सी यात्रा करने के लिए वो निकल पड़ी, एक्सकर्शन आउटसाइड माने बाहर की यात्रा करने के लिए, द विलेज, गाँव की, किसके द्वारा? बस के द्वारा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, हाउ डिड बली फील ऑन सीइंग द डेड काउ ऑन द रोड, मतलब गाय को देखकर बली को कैसा अनुभव हुआ? ऑन सीइंग द डेड काउ ऑन द रोड, मतलब गाय को पड़ा हुआ रोड पे देख करके बली फेल्ट सैड, वो दुखी हो गई, एंड फ्राइटेंड, और भय व्याप्त हो गया,
सी थॉट, उसने सोचा, दैट इन लवेबल एंड ब्यूटीफुल क्रिएचर जस्ट अ लिटिल वाइल एगो हैड नाउ सडनली लॉस्ट इट्स चार्म्स एंड लाइफ। और उसने सोचा कि ये बड़ा सुंदर सा और बड़ा प्यारी सी जो गाय थी, है ना, जस्ट अ लिटिल वाइल एगो, बड़ी अच्छी दिख रही थी, हैड नाउ सडनली लॉस्ट इट्स चार्म इन लाइफ, और शीघ्र ही जैसे ही उसके प्राण शरीर से निकल गए, उसका आकर्षण खो गया और उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। इट लुक्ड सो हॉरिबल, और वो इतना वो कैसी दिख रही थी, बड़ी भयानक दिख रही थी, क्योंकि जब वो मृत हो गई थी, एंड फ्राइटनिंग, और बड़ी उसको देख करके बड़ा डर लग रहा था। आफ्टर दैट, इसके बाद, शी डिड नॉट इवन लुक आउटसाइड द बस, और उस घटना को देख करके उसने बिल्कुल भी बस के बाहर झांकना बंद कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, हाउ डिड बली प्लान हर बस राइड। बली ने अपनी बस की यात्रा की योजना कैसे बनाई? तो बली ने योजना बनाई हर बस, अपनी बस को यात्रा करने के लिए, लिसनिंग, सुन करके, केयरफुली, बड़े सावधानी से, टू कन्वर्सेशन, माने कि उसने कन्वर्सेशन को सुना था, बिटवीन हर नेबर्स, जो उसके पड़ोसियों के साथ हुआ करता था, एंड पीपल, और वो लोग, हु रेगुलरली यूज द बस, और जो लोग नियमित रूप से उस बस का प्रयोग करते थे। सी आल्सो आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम देम, और वो अपनी जिज्ञासा के अनुरूप जो भी क्वेश्चन उसके दिमाग में डेवलप होते थे वो उनसे पूछ लिया करती थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और इसमें आपको हम हिंदी नहीं बताने वाले हैं। आप इस क्वेश्चन को लिख करके आप इसको भली भांति अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं, जैसा कि इसमें दिया गया है। इस प्रकार से आप इसको हेडिंग डाल करके लिखेंगे तो आपके अच्छे अंक आएंगे, और हेडिंग डाल करके थोड़ा लिखना है इससे, और इसके बाद आपको यहाँ एलोन तक लिखना है। इसके बाद इसके देखते हैं MCQs, तो इसके अंतर्गत देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs बेस्ड। मैंने देखते हैं, बली वाज ए, ऑप्शन देखिए 10, 7, 8, तो यहाँ पे 20, तो यहाँ पे 8 इसका आंसर बन जाएगा। आंसर दिया भी है 8 साल की बच्ची थी। नंबर 2 देखते हैं, व्हाट वुड मैक बली जेलस, किसने जेलस बनाया था? तो आंसर यहाँ पे देखेंगे, स्ट्रेंजर्स ट्रैवलिंग बाई बस, नो, तो हियरिंग स्टोरी ऑफ हर फ्रेंड्स बस जर्नी, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो यहाँ हियरिंग स्टोरी ऑफ हर फ्रेंड्स बस जर्नी, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, द गर्ल बली अम्मई वाज कॉल्ड, तो क्या बोला जाता है? तो शॉर्ट में इसको बली पुकारते थे, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, द बस फेयर फ्रॉम बलीज विलेज टू द टाउन वाज पैसे, तो यहाँ पे 30, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, 30 पैसे था। और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, बली या मैडम राइड्स द बस डिसाइडेड टू बोर्ड द बस एट 1 o'clock so that she could be back by 2:45 because, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, इट वाज हर मदर्स नैप टाइम, तो ये जो समय हुआ करता था उसकी माँ के सोने का समय हुआ करता था, इस वजह से वो उस समय में वापस लौटना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 6 देते हैं, हाउ मैनी पैसेंजर्स वर इन द बस व्हेन बली राइडिंग इन द बस, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कितने यात्री थे उस बस में जब बली चढ़ी हुई थी? तो आंसर इसका हो जाएगा 6 और 7 पैसेंजर्स की बात बताई गई, तो इसका ऑप्शन ए सही है, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, हु ऑफर्ड बली टू सेट ऑन द फ्रंट सीट ऑफ द बस, ये किसने कहा था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, द बस कंडक्टर, बस कंडक्टर ने ये बात कही थी कि आप वहाँ पे बैठ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर बली इन द चैप्टर मैडम राइड्स द बस, तो यहाँ पे हो जाएगा द साइट ऑफ द बस, तो ये हो जाएगा, और न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स, तो ऑप्शन ए और बी यहाँ पे सही है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, डी हो जाएगा बोथ ए और बी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, बली वाज एक्साइटेड टू सी द व्यू आउटसाइड बट विच ऑब्स्ट्रक्ट हर व्यू, तो बली बहुत उत्साहित थी टू सी द व्यू आउटसाइड, में बाहर का मंजर देखने के लिए बड़ा उत्साहित थी, बट विच ऑब्स्ट्रक्टेड हर व्यू, लेकिन उसके व्यू जो थे वो बाधित हो गए। क्यों बाधित हो गए? तो इसका आंसर हो जाएगा कैनवास ब्लाइंड, मतलब कैनवास के मोटे कपड़े नीचे लगे हुए थे विंडो के, तो इस वजह से वो बाहर का दृश्य नहीं देख सकती थी। यहाँ देखते हैं, व्हाट वाज ऑन द
अदर साइड ऑफ द रोड, तो रोड के उस साइड, अदर साइड, दोनों अदर साइड किनारे पे क्या था, तो यहाँ पे हो जाएगा डीप, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट, ए एंड बी। डीप फिश गहरी खाई थी। एक्रीज ऑफ ग्रीन फील्ड्स मतलब कि एक और हरे जो खेत थे, मतलब हरियाली युक्त खेत थे, वो एकर्स में थे, हरियाली युक्त फील्ड्स थे, मतलब हरे हरे खेत थे, एकर्स में, एकड़ में थे, है ना, डीप खाई थी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। और शॉर्ट आंसर को हो ही चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये सब कुछ अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपके अंदर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ। थैंक यू वेरी मच।